जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने डिजिटल कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फरवरी 2014 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जो कि एसएसटी के हैं। संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास भी आज 17 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन जो है, अपाची और क्रो निम्नलिखित में से क्या हैं? उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं, कीनिया के घुमंतू यानी खाना बदोश हैं, अमेरिका के म्यूजिक बैंड हैं, पर्यावरण पर वृत्त यानी वृत्त चित्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है अपेची और क्रो क्या हैं? अपेची और क्रो जो हैं उत्तरी अमेरिका के कबीले हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका के यह कबीले हैं। उत्तरी अमेरिका में अपेची व क्रो दो प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। ये मुख्यतः जो है एरिजोना और न्यू मैक्सिको क्षेत्रों में निवास करती हैं। कहाँ पर ये निवास करती हैं मुख्य रूप से? तो यह जो है एरिजोना और जो है मैक्सिको क्षेत्र में निवास करती हैं। मैक्सिको क्षेत्र में यह जनजाति जो है निवास करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तरी अमेरिका के यह कबीले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, खाद्य तेल उद्योग, कागज उद्योग, पटसन उद्योग। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है, तो वह कौन सा उदाहरण है जो सनराइज उद्योग का उदाहरण है? तो वह होगा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है। ये नवीन एवं तेजी से विकास करने वाले उद्योग माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? दक्षिणी अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, भारत की कश्मीर घाटी, भूमध्य क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो वह कहा जाता है भूमध्य क्षेत्र को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमध्य क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। भूमध्य क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, जो कि भूमध्य क्षेत्र जो है यह होगा पृथ्वी होगा। और यहाँ पर 0 अंश अक्षांश रेखा जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। और इसी के ठीक ऊपर 23.5 अंश उत्तरी रेखा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश जो होता है यह होता है कर्क रेखा। और 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, यहाँ पर होगा 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा जो होगा यहाँ पर होता है मकर रेखा। और इन्हीं के बीच में जो गुजरता है विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा। 0 अंश अक्षांश, और यहाँ पर खट्टे फलों की पैदावार अधिक होती है। भूमध्य क्षेत्रों में यहाँ पर क्या होती है? खट्टे फलों की पैदावार जो है वह अत्यधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमध्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है? उच्च ज्वारीय क्षेत्र, कम ज्वार का क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीतल समुद्री धाराएं मिलती हैं, समुद्री धाराओं का क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वासी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
कौन जहाज़ों के नौकायान में सहायता करता है? तो वह होगा उच्च ज्वारीय क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च ज्वारीय क्षेत्र। उच्च ज्वारीय क्षेत्र नौकायान में मदद करता है। उच्च ज्वार के साथ जहाज तेजी से घूमता है। उच्च ज्वार के साथ जो है जहाज तेजी के साथ घूमता है। जहाज जो होता है वह तेजी के साथ घूमता है। तेजी के साथ जो है जहाज घूमता है उच्च ज्वारीय क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा प्रसारित यानी प्रेषित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? वायुमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल, तापमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो वासी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? तो वह है समताप मंडल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समताप मंडल। पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर समताप मंडल परावर्तित करता है। यह परत कम आवृत्ति की रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है जो लंबी दूरी के संप्रेषण में सहायक है। यहाँ होगा वायुमंडल की परतें, जो कि सबसे नीचे का परत है वह है क्षोभ मंडल, जिसकी पृथ्वी से ऊंचाई जो है 0 से 12 किलोमीटर। इसके बाद क्या है समताप मंडल, और समताप मंडल में ही पाया जाता है ओजोन गैस यानी ओजोन रेखा जो है समताप मंडल में। और जहाज़ों के लिए सबसे सुरक्षित जो मंडल है वह है समताप मंडल। मध्यमंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर उल्का पिंड पाए जाते हैं, जो कि आसमान से उल्का पिंड जब मध्यमंडल में प्रवेश करते हैं तो वह जलने लगते हैं। या क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इसके बाद है तापमंडल, और सबसे जो बाहरी मंडल है वह है बाह्यमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ ना की जाए। मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती रही हैं। जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो। निर्वाणीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आशी बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वाणीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। वृक्ष मृदा अपरदन रोकने के साथ ही ऑक्सीजन, ईंधन तथा खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। और मृदा अपरदन वृक्ष के लिए बहुत घातक होता है, क्योंकि इसके कारण वृक्ष जो है सूख जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणी यानी दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? पूछा है, नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन, मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो ऐसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विकल्प पोषणी यानी दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? तो वह है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग।
प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग पोषणीय विकास का सिद्धांत नहीं है। भविष्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग व अपव्यय नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो शहरों यन और यम ग्रीनविच के क्रमशः 15 अंश पूर्व तथा 15 अंश पश्चिम पर स्थित हैं। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? 30 मिनट का, 1 घंटे का, 1 घंटा 30 मिनट का, 2 घंटे का। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीट के एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है। 2014 में यह क्वेश्चन जो पूछा गया है, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है और 2021 में भी यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है दो शहरों यन और यम ग्रीनविच के क्रमशः 15 अंश पूर्व तथा 15 अंश पश्चिम पर स्थित हैं। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? यह हो गया पृथ्वी और यह होगा ग्रीनविच रेखा। कैसी रेखा है? यह है ग्रीनविच रेखा। क्वेश्चन कह रहा है यन और यम ग्रीनविच के क्रमशः 15 अंश पूर्व। मान लेते यन जो है वह 15 अंश पूर्व, यहाँ से होगा 15 अंश पूर्व। कौन स्थित है? तो यन स्थित है। और 15 अंश पश्चिम जो है, 15 अंश पश्चिम जो है वह कौन स्थित है? तो यम स्थित है। यानी इधर हो गया 15 अंश और इधर भी होगा 15 अंश। और एक अंश जो बराबर होता है, एक अंश बराबर होता है 4 मिनट के। कितने के बराबर होता है एक अंश? तो एक अंश देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट के। तो यहाँ पर 15 है, तो 15 अंश देशांतर बराबर कितना होगा? 15 गुणे 4 कर देंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 60 मिनट। कितना मिलेगा? 60 मिनट। और इधर भी क्या करेंगे? 15 गुणे 4 कर देंगे तो यहाँ पर भी प्राप्त होगा 60 मिनट। और दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि पूछा है दोनों के बीच का अंतर, समय अंतर कितना है। तो यहाँ पर 60 प्लस क्या करेंगे 60 बराबर जो प्राप्त होगा 120 मिनट। और 120 मिनट को अगर हम घंटे में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा 2 घंटे। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 घंटा। दोनों शहरों के समय में कितना अंतर है? तो वह है 2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम वेतन अधिकतम निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। न्यूनतम वेतन अधिकतम निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम वेतन से कम नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 28। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आप बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? तो वह होगा अनुच्छेद 17। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 में बताया गया है कि छुआछूत के कारण किसी अक्षमता को लागू करना एक दंडनीय अपराध है। छुआछूत की महात्मा गांधी ने भी आलोचना की थी। अनुच्छेद 21 में क्या वर्णन है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 15 में है धर्म, वंश, जाति, लिंग विभेदीकरण की नीति है। और यहाँ अनुच्छेद 28 में जो दिया गया है धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।